देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हरियाणा में आज क्या कुछ खास रहेगा इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं अमृतसर से। बड़ी खबर जहां उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एसवाईएल का मुद्दा उठाया गया, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हठधर्मिता अपनाए दिखाई दिए। वो किसी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, ये कहा भगवंत मान ने। इस मसले से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, नहर बनाने का जो सवाल है वो पैदा ही नहीं होता। तो भगवंत मान ने इस बैठक में ये बातें उन्होंने कही है जब एसवाईएल का मुद्दा उठाया गया था। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आपको बता दें कि एसवाईएल का मुद्दा उठाया गया हरियाणा की तरफ से, जिसके बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन्होंने हठधर्मिता अपनाते हुए कहा किसी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और इस मसले से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये उन्होंने चेतावनी की तरह जो है यहाँ पर कहा, नहर बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। वहीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आपको बता दें कि चंडीगढ़ का जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में उठाया मुद्दा, और चंडीगढ़ को पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाया गया, ये उन्होंने कहा। पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल हो, भगवंत मान ने कहा लंबे समय से लटकी इस मांग को पूरा किया जाए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा ने मुद्दा उठाया। मनोहर लाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। हरियाणा ने अपने कॉलेजों की मान्यता देने का मुद्दा उठाया, जब भगवंत मान ने हरियाणा की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है, ये भगवंत मान ने कहते हुए और जो मुद्दे उठाए गए थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है, ये भगवंत मान ने कहा। आपको बता दें कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा ने जो मुद्दा उठाया पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर, मनोहर लाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा जब उठाया तो भगवंत मान की तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंजाब के अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों समेत दूसरे राज्यों के सीएम मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर आपको बता दें कि एसवाईएल का मुद्दा उठा और पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा। लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधा जवाब दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साक्षी शर्मा जो है ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं संवाददाता, सीधे उनका रुख करते हैं।
साक्षी, जिस तरह से ये मुद्दा उठा और बैठक में, चूंकि ये बैठक तो बेहद महत्वपूर्ण थी, एसवाईएल का मुद्दा उठा, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा, लेकिन इस पर सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है। और इसके साथ ही एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पानी नहीं है देने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए 31वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में बता दें आपको कि कई सारी जो चीजें थी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के द्वारा अलग अलग मुद्दे जो थे इस नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में उठाए गए और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने तमाम मुद्दे जो थे उन मुद्दों को रखा गया। और आपको ये भी बता दें कि इसमें हरियाणा और पंजाब के बीच जो इंटरस्टेट मसले लगातार चलते रहते हैं, जिस तरह की पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा हुआ या फिर एसवाईएल का मुद्दा हुआ, चंडीगढ़ पर हक का मुद्दा हुआ, ये तमाम मुद्दे भी हरियाणा की तरफ से भी उठाए गए। लेकिन पंजाब की तरफ से हठधर्मिता दिखाते हुए हमेशा की तरह ही इन सभी मुद्दों पर सुलझाने को लेकर सिरे से जो संवाद था उसको लेकर खारिज कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर पंजाब को ये नसीहत दी है कि चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, उन पर बैठकर बातचीत कर कमिटीज बनाकर आपस में इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास जो है दोनों ही प्रदेशों को करना चाहिए। वहीं जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पूछा, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात रखी थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50 सालों में अब तक भी हरियाणा की तरफ से कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की बात नहीं की जाती है। और लेकिन ग्रांट्स जो हैं वो लगातार हरियाणा की तरफ से भी पंजाब यूनिवर्सिटी को दी जाती हैं। और जिस तरह 60-40 का जो रेशो है पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ पर, तो इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है और उस पर भी जो 60-40 का रेशो है वो होना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब सीनेट में भी हरियाणा की हिस्सेदारी होती थी और कॉलेजेस का भी एफिलिएशन जो है वो हुआ करता था। लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं है और इसीलिए इसका मुद्दा जो है उठाया गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बार जब नई शिक्षा पॉलिसी जो है वो लागू होगी उसके बाद चीजें जरूर ठीक होने का काम होगा। लेकिन पंजाब ने इस पर अपना सख्त रुख अख्तियार रखा और पंजाब ने कहा कि ये उनकी विरासत है और इसीलिए पंजाब की विरासत को किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता और इसीलिए हरियाणा को पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी जो है वो नहीं दी जा सकती। इसी तरह पंजाब ने एक और भी मांग इस मीटिंग के दौरान रखी, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ को पूरी तरह से पूर्णतः पंजाब की राजधानी बनाने का एक जो प्रस्ताव था वो भी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा। और वहीं इस तरह से कई अलग अलग मुद्दे जो थे सभी स्टेट्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को ये आश्वासन दिया कि उन सभी की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल ये कि साक्षी, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो पहली बार नहीं उठाया गया, इससे पहले भी कई बैठकें हुई। एसवाईएल का मुद्दा काफी लंबे वक्त से जो है चलता चला आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये मुद्दा सॉल्व कब और कैसे होगा? जी बिल्कुल, देखिए एसवाईएल का मुद्दा पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर फिलहाल रह चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी ना पंजाब की पूर्व सरकार जो कैप्टन की सरकार थी उसमें इसको लेकर कोई कदम उठाए गए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हरियाणा सरकार की तरफ से मीटिंग्स को लेकर कई बार पहल की गई, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में उनके लिए इस मसले को सुलझाना या इस पर कोई सकारात्मक कदम आगे उठाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार फिलहाल इस पर बात नहीं करना चाहती। हरियाणा में कुछ और बयान दिए जाते हैं, पंजाब में कुछ और बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं और कोर्ट के आदेशों की भी फिलहाल जो पालना है वो नहीं की जा रही। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल दोनों ही प्रदेशों से ये कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी की मीटिंग्स लगातार की जाए ताकि जो पानी है उसे दिया जाए। क्योंकि कल पंजाब ने जब हरियाणा ने कहा कि नहर निर्माण होना चाहिए तब पंजाब ने ये कहा कि पंजाब के पास सरप्लस पानी देने के लिए नहीं है और इसीलिए नहर निर्माण का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हरियाणा की तरफ से यह दलील दी गई कि पानी न होना और नहर का निर्माण न करवाना ये दो अलग अलग बातें हैं। नहर का निर्माण अगर हो जाता है तो पानी की व्यवस्था भी कर ली जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान ये भी बताया कि
पंजाब से जो पानी है वो लगातार पाकिस्तान की ओर जाता रहता है और पाकिस्तान से भी कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि पंजाब की तरफ से जबरदस्ती पानी छोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान को डुबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरह से वहां पर जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां जो सरप्लस पानी है रावी का, ब्यास नदी का, वो लगातार जाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नहर बन जाएगी, एक चैनल बन जाएगा, तो ये हरियाणा के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव साक्षी ऑप्शन देखिए, साबित एक होगा। बहुत महत्वपूर्ण जो बयान है वो सामने आया जब एसवाईएल का मुद्दा उठाया गया हरियाणा की तरफ से, तो भगवंत मान की तरफ से ये कहा गया कि इससे जो है राज्य में कानून व्यवस्था जो है, माहौल जो है खराब हो सकता है। इसका क्या मतलब निकालें? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से एक ये बयान ज़रूर दिया गया कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है क्योंकि पंजाब जो है वो नहीं चाहता कि हरियाणा को पानी दिया जाए और इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब नहर निर्माण किया जा रहा था, फिर बीच में नहर निर्माण का काम रोका गया, तो उस समय भी पंजाब में कुछ हत्याएं हुई थी, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है उस समय के निकले थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई थी जिसके बाद नहर निर्माण का काम जो है रोक दिया गया था। और इसीलिए भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये दलील पेश की है कि अगर दोबारा से नहर निर्माण का काम शुरू किया गया तो इससे पंजाब के लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो सकती है और इससे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। अब लेकिन सवाल ये कि ये एसवाईएल का मुद्दा जो है ये लगातार चलता चला आ रहा है और इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी का भी जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए लेकिन सभी को सिरे से खारिज कर दिया गया। यानी कि इस बैठक में जो तोड़ निकलना था वो पूरी तरह से तोड़ नहीं निकल पाया किसी भी मुद्दे को लेकर। जी देखिए, इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष सभी प्रदेशों को अपनी समस्याएं रखनी होती हैं और वैसा ही काम हुआ। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सभी प्रदेश ने अपनी अपनी जो समस्याएं थी वो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दोनों ही प्रदेशों की समस्याओं को सुनकर उन्हें नसीहत दी है। पंजाब को भी ये नसीहत दी है कि जल्द ही इन मुद्दों को सुलझाने का काम किया जा सके और इस मुद्दों पर सकारात्मक बैठकें की जा सके। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री की नसीहत का कितना पालन करता हुआ पंजाब नजर आता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ